नकली पदार्थों का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। चाहे हम खाद्य पदार्थों की ओर देखें तो हम क्या खा रहे हैं और वह असली है या नकली है, इसका हमें पता ही नहीं चलता है। जब हम बीमार हो जाते हैं तो तब कहीं न कहीं डॉक्टर के द्वारा जांच करने के बाद ये पता चलता है कि किस प्रकार हमने जो खाद्य पदार्थ खाए हैं वे नुकसान पहुंचा रहे हैं। त्योहारी सीजन भी शुरू हो चुका है और जैसे ही त्यौहार शुरू होते हैं तो मिलावटी पदार्थों का बोलबाला बढ़ चढ़ कर चलता है। वहीं दूसरी ओर मिठाइयों की बात करें तो इसके अंदर भी नकली मावा और जो खाद्य पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं वे कहीं ना कहीं नकली प्रयोग किए जाते हैं, इसीलिए लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव इसका पड़ भी रहा है। मिलावट को रोकथाम के लिए जब हमने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हनुमानगढ़ नवनीत शर्मा से बातचीत की गई तो जो खाद्य पदार्थों की जांच का विषय है, कैसे करते हैं जांच, कौन करेगा जांच, आगे क्या कार्रवाई होती है, इस पर पूरी जानकारी ली तो उनका क्या कहना है, सुनिए। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी की फ्लैगशिप योजना है ये, और इसमें हमारा खाद्य सुरक्षा कमिश्नरेट भी अलग से नियुक्त हो गया है। तो उसकी पालना में अभी चूँकि हमारे जो एफएसओ थे उनका ट्रांसफ़र अभी पिछले दिनों गंगानगर हो गया है और नए एफएसओ ने अभी ज्वाइन किया नहीं है। तो इसमें अभी थोड़े दिन, लेकिन हमारे पास अभी 3 ट्रेनी एफएसओ हैं हमारे पास, तो उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं। तो उन ट्रेनिंग के तहत हम एक बार निरीक्षण तो करवा रहे हैं, लेकिन अभी एक्ट के तहत सैम्पलिंग की कार्रवाई थोड़ी अभी प्रभावित हुई है हमारी। तो जल्द ही अभी हमने बात की है, तो 2-4 दिन में जो नए एफएसओ हैं वो ज्वाइन करने की सूचना है उनकी। उसके बाद हम प्रॉपर एक्ट के तहत भी कार्रवाई कर पाएंगे। और निरंतर कलेक्टर सर की अध्यक्षता में सभी विभाग, डीएसओ साहब, खाद्य सुरक्षा वाले, और जो हमारा विभाग है पुलिस विभाग और ये एडीसी जो ड्रग विभाग है, ये सभी मिलके इस अभियान को सफल बनाने में हमारा पूरा ध्यान रहेगा। त्योहारों को लेकर हम जल्दी मांग करेंगे कि हमारे एफएसओ जल्द से जल्द ज्वाइन करें और अधिक से अधिक सैम्पलिंग कार्रवाई करवाएं। और उसके तहत अभी जो हम निरीक्षण भी कर रहे हैं, तो हमारे जो व्यापारी बंधु हैं जो खाद्य से जुड़े हुए हैं, उनको हम अलग अलग निर्देश भी जारी कर रहे हैं कि जो जो इनको प्रदर्शित करना है या जो सफाई व्यवस्था रखनी है या जो मेडिकल सर्टिफिकेट इनके स्टाफ के होने चाहिए, इस तरीके से हम इनको जागरूकता भी कर रहे हैं, उनको जानकारी भी दे रहे हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि एफएसओ का स्थानांतरण हो चुका है। जो एफएस से हनुमानगढ़ में लगाया गया है वह उसने अभी तक कार्य ग्रहण नहीं किया गया है। कहीं ना कहीं मिलावटी पदार्थों की जो जांच का विषय उस पर प्रभाव पड़ना आंशिक रूप से लगता है कि हनुमानगढ़ के अंदर आखिरकार फिर जांच कौन करेगा जब एफएसओ है ही नहीं, जांच जिसने करनी है वह अधिकारी ही नहीं है, तो हनुमानगढ़ के अंदर जांच किस प्रकार होगी, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जांच करने के बाद जिन दुकानों पर कमियां पाई जाती है उनको नोटिस दिया जाता है। नोटिस के बाद क्या कार्रवाई होती है कि नहीं होती, इसके बारे में मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी ने क्या कहा है वह भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। बिल्कुल, इसमें एक बार नोटिस देने के बाद वापस हमें ये चेक करना होता है कि एक्चुअल में वो पूरा हुआ या नहीं हुआ। तो इसमें भी हम आगे प्रयास करेंगे कि हम इसको, जिसको नोटिस दिया है उसने वो सुधार किया या नहीं किया। अब चूँकि अभी कुछ एक जगह हमने ज़रूर चेक किया, लेकिन सभी जगह चेक नहीं कर पाए हैं कि नोटिस देने के बाद में उन्होंने वो सुधार किया या नहीं किया। लेकिन अब आने वाले टाइम में हम ज़रूर जिसको नोटिस दिया है उसको हम ज़रूर चेक करेंगे कि उसने पर्टिकुलर नोटिस से संबंधित कार्रवाई की है या नहीं की है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो सैंपल लिए जाते हैं उनकी जांच के लिए लेबॉर्ट्री में भिजवाया जाता है सैंपल, लेकिन सैंपलों की जांच 2-2, 3-3 महीने तक नहीं आती है। अगर सरकार जिला स्तर पर इस प्रकार की जांच एजेंसी खोली जाए, लेबॉर्ट्री खोली जाए कि ताकि सैंपलों की जांच जिला स्तर पर हो जाए, तो कहीं ना कहीं इस जो मिलावटी के धंधे के अंदर खेल चल रहा है उस पर अंकुश लगाने में सरकार कहीं ना कहीं कामयाब हो सकती है। इस मुद्दे पर सीएमएचओ के द्वारा क्या कहा गया है वह भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। बिल्कुल, इसमें स्वीकृति तो आई हुई है, जैसे हर ज़िले में इनको सरकार की तरफ से था कि हर ज़िले में खाद्य लेबोरेटरी खोली जाएगी। हनुमानगढ़ के लिए हमने जो तख्मीना था जो स्वास्थ्य भवन में हमने तैयार करके भिजवा दिया है। अब ये राज्य सरकार से कभी भी ये इसकी स्वीकृति आ सकती है भवन निर्माण की। तो इसका निर्माण, हमारी यही आशा है कि इसी वित्तीय वर्ष में इसकी स्वीकृति हो तो हम जल्द से जल्द हनुमानगढ़ में भी ये सैम्पलिंग इनकी जाँच करवा पाएंगे। ठीक है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हनुमानगढ़ के द्वारा जानकारी दी गई है कि जिला स्तर पर खाद्य पदार्थों की जांच की लेबोरेटरी खोलने का प्रस्ताव गया हुआ है। स्वीकृति भवन की आनी शेष है और स्वीकृति आने के बाद कहीं न कहीं हनुमानगढ़ जिले के अंदर जांच लेबोरेटरी खुल सकेगी। वहीं दूसरी ओर जो FSO का स्थानांतरण हुआ है, कहीं न कहीं यह पद अगर शीघ्र नहीं भरा गया तो त्योहारी सीजन के अंदर जो नमूने लेने का काम है और जो जांच करने का काम है, कहीं न कहीं वह प्रभावित जरूर हो रहा है। अब देखने वाली बात यही है कि जिस FSO का स्थानांतरण हनुमानगढ़ हुआ है वह कार्यान्वयन करते हैं या नहीं। अगर कार्यान्वयन नहीं करते हैं तो कहीं न कहीं हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर मिलावट पदार्थों पर अंकुश लगाने में ज़रूर CMHO कार्यालय को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।